नमस्कार। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी कहानी का नाम है कामचोर। इसकी लेखिका इस्मत चुगताई हैं। बिगड़े बच्चों की शरारतों एवं आलस्य से परेशान घर के बड़े फैसला करते हैं कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए ताकि ये बच्चे कुछ तो काम करें। सारा दिन उधम मचाना एवं शरारत करना, बस यही इनका काम रह गया है। इतना सुनने के बाद बच्चों के मन में स्वयं पानी पीने का ख्याल आया, क्योंकि ये अब तक नौकरों के हाथ से पानी पीते थे। पानी पीने के लिए सुराहियों मटके के पास ही युद्ध जैसी स्थिति हो गई। सब बच्चे पानी से तरबतर हो गए। पिताजी ने फरमान जारी किया था, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। बच्चों को तनख्वाह का प्रलोभन यानी कि लालच भी दिया गया। अम्मा ने पिताजी से कहा कि बच्चे ये काम नहीं कर पाएंगे। बच्चों द्वारा काम के बारे में पूछने पर अब्बा ने फर्शी दरी साफ करने, पौधों में पानी डालने एवं आंगन का कूड़ा साफ करने का काम बताया। पर बच्चे तनख्वाह का लालच पाते ही काम पर टूट पड़े। बच्चों ने फर्शी दरी को उठा लिया और झटकना शुरू कर दिया। इससे सारा घर धूल से भर गया। कुछ धूल नाक और आंखों में घुस गई। खांसते खांसते बुरा हाल हो रहा था। अचानक उन्हें ध्यान आया कि पानी छिड़क देने से धूल सही हो जाएगी। उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़का। पानी और धूल से दरी कीचड़ में सन चुकी थी। अब उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया। एक झाड़ू उनके बीच में टूट टूट कर बंटने लगी। झाड़ू टूटकर सीके बन गई थी। अब सभी बच्चे आंगन से निकाले गए। पौधों में पानी देने हेतु बच्चे अब घर से सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने तथा पतीलियां उठाकर नल की ओर भागे। नल पर इतनी भगदड़ मची कि जल्दी भरने के चक्कर में पहले तो उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया, फिर कोहनियां और अंत में बर्तनों से वार करने लगे। इस धक्का मुक्की से सभी बच्चे कीचड़ में सन गए। इनको नहलाने के लिए घर के नौकर कम पड़ गए, अतः पड़ोस के नौकरों ने 4 आने यानी कि 25 पैसे प्रति बच्चे के हिसाब से उनको नहलवाया। बच्चे अब तक समझ गए थे कि सफाई का काम उनके बस का नहीं। अब बच्चों को ख्याल आया कि चलो भेड़ों को दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखते ही बेकाबू होकर तख्तों पर चढ़ गई। वे पलंगों को फांदती, बर्तन लुढ़काती, सूप में दाने के पीछे भागती जा रही थी। तख्त पर बानों की दादी के दुपट्टे पर मेंगनों का छिड़काव करती वे दौड़ रही थी। दाने के पीछे भागती भेड़े सोती हुई हज्जन माँ के ऊपर से दौड़ गई। इसी बीच भेड़े सूप के दाने को भूल तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। उसकी सारी तरकारी भेड़ों के पेट में पहुंच चुकी थी। अब उन्होंने शाम को मुर्गियों को दड़बे में लाने के लिए बांस छड़ी उठा ली। मुर्गियां बाड़े में आने के बजाय इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों के ऊपर से निकल गई। पता चला कि खीर दादी के दुपट्टे और उनके सिर पर लगी। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर तेजी से मोरी में फिसली और सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर जा पड़ा। बच्चों को रात का खाना न मिलने की धमकी दी जा चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने भैंसों का दूध दूहने का मन बनाया। वे धुली बाल्टियां लेकर जुट गए। भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए। अगले 2 पैर बांधने की कोशिश हो रही थी कि भैंस चौकन्नी होकर चारपाई सहित भागी। भैंस के भागने से चारपाई पानी के ड्रम से टकराई। अचानक बच्चों को भैंस का बच्चा खोलने का विचार आया। बच्चे को देखते ही भैंस रुक गई। इधर बच्चे भी अपने अपने बर्तन लेकर लपके। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर तथा 2-4 धारें बर्तन में गिरी। बच्चों ने काम करने के चक्कर में पूरा घर तहस नहस कर दिया। घर के सभी सदस्यों को परेशानी हुई, मानो घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। तरकारी वाली को उसका नुकसान पूरा किया गया। बच्चों, मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा गया। बच्चों द्वारा काम करने से घर में उठे तूफान को देखकर अम्मा बहुत नाराज हुई। वे तंग होकर मायके जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने गुस्से में कहा कि या तो यहाँ मैं रहूंगी या ये बच्चे काम नहीं करेंगे।
यह देख अब्बा ने बच्चों को किसी चीज़ को हाथ न लगाने का फरमान जारी कर दिया। बच्चों ने भी सोच लिया कि अब वे हिलकर खुद से पानी भी नहीं पिएंगे। शब्दार्थ। दबैल, दब्बू, दड़बा, मुर्गियों के रहने की जगह। घमासान, घोर, भयानक। मोरी, नाली। फरमान, राजाज्ञा। तनख्वाह, वेतन, पगार। दालान, बरामदा। हवाला, उल्लेख करना। तरकारी, सब्जी। कुमुख, फौजी टुकड़ी। धींगा मुश्ती, धक्का मुक्की, शरारत। बटालियन, पलटन। लथपथ, सना हुआ।